महापंचायत का मकसद है, जो यहाँ गूंगी बहरी सरकार है, जिला प्रशासन के लोग हैं, पिछले 8 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं। इनको शुद्ध बुद्ध तो इनकी आई नहीं, इनको तक ये क्यों पड़े हैं। किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान बर्बादी की कगार पर सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार चाहे हमें ये समझे कि भाई किसानों में तोड़ फोड़ है, नहीं, ये उनकी भूल है। 13 महीने तक बॉर्डर पे किसान भूखे प्यासे बिलखते हुए सर्दी में रहे, लेकिन सरकार ने आश्वासन और भाषण दिया, लेकिन अभी तक ना तो गन्नों का भुगतान, ना ही बिजली का बिल, जो वादे किए थे उन्होंने, वो केवल कागजों में आश्वासन और भाषण में रह गए। अभी तक वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर जाम हो जाएगा 10 तारीख में, देखने को मजबूर हो जाएंगे लोग। क्या हो गया, पहले हो गया था यहाँ से। रणनीति ये बना रहे जी, यहाँ पे बैठे थे तो जिला प्रशासन को सही करने के लिए, बात नहीं सुनी गई। अब इसे हमने 14 जिलों का, आसपास के जो जिले हैं, कुछ लोग कहते थे भाजपा के कि ये तो हरियाणा पंजाब की भीड़ आती है यहाँ, अब का टारगेट कर दिया। ये हमारे सहयोगी जो जिले हैं, सीमा मिली हुई है, उनकी भीड़ आएगी और इसे JCI मैदान को पूरा भर कर दिखाएंगे। जो भी इस देश के अंदर आज, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे वो अन्य किसी भी पार्टी से नेता है, वो सबसे पहले देश का किसान है वो। नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा और GIC ग्राउंड मुजफ्फरनगर में एक बार फिर आपको लेकर आया हूं। और इस बार मकसद जो है वही किसान आंदोलन, लेकिन इस बार मकसद ये भी है कि जो 10 तारीख को किसान एक महापंचायत करने जा रहे हैं। जब आंदोलन चल रहा है तो अब महापंचायत होगी, और इस महापंचायत का मकसद क्या है, इस बार जो किसान यहाँ पर जुटे हैं उनके मन में क्या मुद्दा है। और यहाँ अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, 8 दिन अब इस धरने को हो चुके हैं, यहाँ महिलाओं की संख्याएँ बढ़ती जा रही है और बुजुर्गों की संख्याएँ, युवाओं की संख्याएँ, टेंट यहाँ पर लगातार लगते जा रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में यहाँ महिला जिस तरह से बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से दिखी, दिल्ली के बॉर्डरों पर जब आंदोलन हुआ तो वहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब यूपी में यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर भी वही तस्वीर एक बार सामने आ गई है। और तस्वीर ये साफ तौर पर सरकार से सवाल कर रही है। सवाल क्या है वो सीधा आपके सामने मैं, जनता की राय और किसान आखिर चाहते क्या है। अब महापंचायत होने जा रही है, उस महापंचायत से क्या हल निकलेगा, और जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की मियाद कब तक। सरकार में बैठे लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब मुजफ्फरनगर से उठी ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी। सवाल शुरुआत करते हैं नेताजी आपसे। अब महापंचायत होगी, महापंचायत का मकसद क्या। महापंचायत का मकसद है, जो यहाँ गूंगी बहरी सरकार है, जिला प्रशासन के लोग हैं, पिछले 8 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं। इनको शुद्ध बुद्ध तो इनकी आई नहीं, इनको तक ये क्यों पड़े हैं। किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान बर्बादी की कगार पर सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया। महापंचायत का मतलब है कि धीरे का झटका जोर से लगेगा। 10 तारीख में जो जनता आएगी ना, इस प्रशासन को पता लग जाएगा, पूरा मुजफ्फरनगर सील हो जाएगा। महापंचायत का मतलब यही है कि गूंगी बहरी सरकार को, किसान की आवाज़ को इनके कानों तक पहुंचाना। 5 सितंबर को पंचायत हुई थी, बड़ी पंचायत हुई, उसके बाद अब ये पंचायत, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पंचायत एक बड़ी वही रूप लेगी क्या। आवश्यकता के अनुसार 10 तारीख की पंचायत ये सिद्ध कर देगी। यदि इनके कान पर जूं नहीं चलती तो उससे बड़ी पंचायत करने के लिए हम तैयार हैं। उससे बड़ी पंचायत भी यहाँ हो सकती है। चलिए ठीक है, आप लोग कितना तैयार है। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार चाहे हमें ये समझे कि भाई किसानों में तोड़ फोड़ है, नहीं, ये उनकी भूल है। किसान एक हैं। अभी थोड़े लोग काम धाम में बिजी थे, थोड़ा मौसम ख़राब था, फिर से वही गाजीपुर जैसा हाल मुजफ्फरनगर की भूमि पर होना है। इस बार मुजफ्फरनगर से ही किसान यूनियन का अस्तित्व है और पूरे देश का लोग मुजफ्फरनगर को मानता है कि किसान यूनियन जिंदा है तो मुजफ्फरनगर से है। चलिए ठीक है, एक तस्वीर आपको ये दिखा देता हूँ। अभी तक जो है किसान भाकियों के बैनर तले यहाँ दिखे, लेकिन अब तस्वीर एक और दिखेगी। किसान मजदूर एकता यूनियन यहाँ भी अब जो है उनका भी टेंट लग गया है। यानी जिस तरह से दिल्ली में अलग अलग संगठन यहाँ दिखे, अब वही तस्वीर मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में। और महिलाएं जब यहाँ पहुँच रही है तो सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानूंगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के आंदोलन में नहीं, लेकिन आप लोग आए तो क्या सोचकर।
देखेगा, जैसे कि सर्वविदित है कि पिछली बार भी 13 महीने तक बॉर्डर पे किसान भूखे प्यासे बिलखते हुए सर्दी में रहे, लेकिन सरकार ने आश्वासन और भाषण दिया, लेकिन अभी तक ना तो गन्नों का भुगतान, ना ही बिजली का बिल, जो वादे किए थे उन्होंने वो केवल कागजों में आश्वासन और भाषण में रह गए। अभी तक वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। और अब ये यदि मान लीजिए, ये इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया गया कि वे जो पिछली भी और अब की भी जो कुछ और भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, उनका निस्तारण किया जाए, बातों में या कागजों में नहीं, प्रैक्टिकली किया जाए। तो एक मैं आपसे छोटा सवाल लेना चाहता हूं कि अब क्या ये धरना जो है वो किसान जो गुट है वो अलग अलग बने हुए थे, उस गुटों को भी एक करेगा, एकता दिखेगी किसानों की? पहली बात तो मैं ये बता दूं भैया कि किसान कभी अलग नहीं है, किसान एक है और एक ही रहेगा। ये इंसानों को एक बौखलाने वाली बात की जाती है कि किसान अलग अलग गुट में है। आप ये बताइए कि इस मौजूद पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें किसान कौन सा अलग है? सब किसान इस फील्ड में है और रहेगा। मैं आता हूं चौधरी साहब आपके पास। एक बार बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं मुझे आंदोलन में। आप लोग यहाँ सोच क्या आप लोगों को लग रहा है? पंचायत जब 10 तारीख में पंचायत का ऐलान भी हो गया, अब धरना चल ही रहा है, धरना चल ही रहा है, बड़ी पंचायत होगी, उसका निर्णय लिया जाएगा, क्या निर्णय लिया जाएगा। तो पंचायत में भीड़ इकट्ठा हो इसलिए कुछ हाँ इकट्ठा होंगे काफी। हाँ मुजफ्फरनगर जाम हो जाएगा 10 तारीख में, देखने को मजबूर हो जाएंगे लोग। क्या हो गया? पहले हो गया था, यहाँ से जाम हो गया था, फिर नंबर वाली झलक दिखेगी। हाँ दिखेगी पूरी। चौधरी साहब, हाँ जी, बहुत मसले हैं। एक तो बिजली का जो घरेलू बिल है वो 1000 रुपये से 1300 रुपये कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि आगे चल के 3200 रुपये होने वाला है। जो गरीब आदमी एक टाइम की रोटी मुश्किल से मुहैया होती है वो 1300 रुपये और बाद में फिर 3200 रुपये कहाँ से देगा। इसके अलावा 10 साल पुराना ट्रैक्टर कागजों से निकल जाएगा तो कहाँ से इतना पैसा आएगा? वो कर्जा लेके तो उसने मान लिया ट्रैक्टर लिया, बार ट्रैक्टर कहाँ से खरीदेगा? सब अधिकारियों की, सरकारों की सब मिली भगत है। पुराने ट्रैक्टर कटें और नए ट्रैक्टर कंपनियों से गरीब किसान खरीदें। तमाम मुद्दे आपसे मैं समझना चाहता हूं कि आप लोग इस आंदोलन को किस तरह देख रहे हैं। दिल्ली वाला आंदोलन की झलक अब धीरे धीरे जैसे दिखने लगी अभी यहाँ। दिल्ली तो 14 महीने रहे हम लोग, ये तो हमारा अपना घर है, यहाँ हम 14 साल भी रह सके। जैसे हमारे राम वनवास चले गए थे 14 साल के लिए, हम 14 साल भी रह सके यहाँ। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। हम खुद अंदाता हैं, ये सारी सरकार जितनी बनती है सबको हम ही कमा कर खुआरे। हम डरने वाले के एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम निर्भीक हैं और निर्भय रहेंगे। हम अपनी कमाई खुद खाते हैं और खुद से खुलते हैं। ये सब जितने भी हैं ये सरकार बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, सरकार बनाते हैं। हमें अब पंचायत का क्या मकसद? पंचायत का मकसद ये है, पंचायत चलती रहेगी बरकरार, समय पर पब्लिक भीड़ लगाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। पूरे विदेश वर्ल्ड की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड का आदमी यहाँ पर दिखाई देगा आपको। भारतीय किसान। ठीक है, मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से। चौधरी साहब, अब ये बताइए कि यहाँ आप लोग कब तक रुकने का मन है? कब तक आप लोग मन बना के आए हैं? सच बताना। जब तक किसानों का समाधान नहीं होता तब तक यहीं रहेंगे। और जैसे टिकैत साहब 10 तारीख में निर्णय लेंगे, वो क्या निर्णय होगा उसी अनुसार काम होगा। तब जो संगठन है सब एक साथ जो है आप आएंगे? जी, सब संगठन आएंगे। ये जो जहाँ पर भी किसान मजदूर के हित की लड़ाई होगी वहाँ सब लोग एक पट पे होंगे। ठीक है चौधरी साहब, हाँ बताइए। हाँ, हमारे तो लड़ते सरकार कोई भी हम लड़ते रहेंगे जब तक किसान के साथ अपमान होता रहेगा किसान का। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, सरकार कोई भी हो, भाजपा हो या कोई और सरकार हो। और पंचायत लगातार जब होगी तो उस पंचायत में क्या भूमिका, किन लोगों की भूमिका होगी और इस पंचायत की आखिर रणनीति क्या बनाई है वो भी आपको एक बार समझा देते हैं कि रणनीति आप लोग जो है किस तरह की रणनीति बना रहे हैं। देख रहा हूँ मीटिंग जगह जगह चल रही है पंचायत को लेकर। रणनीति ये बना रहे जी, यहाँ पे बैठे थे तो जिला प्रशासन को सही करने के लिए, बात नहीं सुनी गई। अब इसे हमने 14 जिलों का, आसपास के जो ज़िले हैं, कुछ लोग कहते थे भाजपा के कि ये तो हरियाणा पंजाब की भीड़ आती है यहाँ। अब का टारगेट कर दिया, ये हमारे सहयोगी जो ज़िले हैं, सीमा मिली हुई है, उनकी भीड़ आएगी और इसे JCI मैदान को पूरा भर कर दिखाएंगे। सरकार को बाध्य कर देंगे कि हमारी मांगें सुनी जा। बिजली मीटर लगाए जा रहे, अंतुल हमारे पे बिल थोपा जा रहा, गन्ना भुगतान का हमें कोई पैसा भसाना मिल है, पिछले साल का रुका हुआ, सुनवाई तैयार नहीं हमारी। इधर कोई भाव नहीं बढ़ाया गन्ने पे और इधर
हमारा MSP का कोई रेट नहीं दिया, नाट के वो जो कानून भी वापसी करे थे उन्हें भी पूरे नहीं तार पाए। इसलिए रणनीति चौधरी साहब 10 तारीख में आह्वान किया है, भारी संख्या में सरकार को बाध्य कर देंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, आगे की रणनीति 10 तारीख के बाद बनाएंगे चौधरी साहब। अब गांव-गांव भी जा रहे हैं आप लोग, इकट्ठा हो रहे हैं, क्या जो रणनीति है आप लोगों की वो कैसे आप? मैं लोकदल से हूँ और लोकदल का पूरे हमारे पूरी पार्टी का किसानों को समर्थन है। जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं वही लड़ाई हम 1.5 महीने से गन्ने का भाव तय करना, गन्ने का पेमेंट कराना और इन सब किसानों की जो नाजायज़ बिजली के बिल बनाए जा रहे हैं, मीटर लगाए जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ लड़ाई है। ये बजट आया है, बजट में किसान को कुछ नहीं दिया और केवल पूंजीपतियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है, पूंजीपतियों के लिए ही सरकार चल रही है। उस बजट में भी उनका सब कुछ, किसान का कोई लेन देन का इसमें सवाल नहीं। आज किसान दुखी होकर सड़क पर उतरा। इस कड़क सर्दी में जहाँ आदमी को बैठना मुश्किल होता है, पिछले 13 महीने तक कड़क सर्दी, कड़क बारिश और धूप में दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहे। आज भी किसानों का शुरुआत हो गया 2 दिन से। मैं 2 दिन पहले भी आए थे, हम लोकदल के सभी पदाधिकारी आए थे, आज भी हम आए हैं। हम देख रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह, उमंग, और हम भी लोकदल की ओर से जिला कलेक्ट्रेट को 7 तारीख को घेरने का काम करेंगे किसानों की मांग के लिए। मिलों का रेट तय हो, पेमेंट जो बाकी वो करा जाए, ये सब बातें के लिए। एक जेन्युइन सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो उठा था जब किसान आंदोलन के दौरान भी, कि राजनीतिक दलों ने ये आंदोलन जो है वो हाईजैक कर लिया, दिल्ली वाला आंदोलन की जब बात हुई। अब जब आज समाजवादी पार्टी के नेता भी हमें कई सारे मिले, आप लोग भी आ रहे हैं यहाँ, और ये वो सवाल उठेगा फिर? ये सच है। इतनी बात क्या है कि वहाँ पर भी वो इनका संगठन गैर राजनीतिक होता था। हम भी उस धरने पर गए थे, स्टेज से दूर रहे, हम राजनीति करने के लिए नहीं। अभी भी राकेश भाई हमारे साथ थे और वो स्टेज पे चले गए। हम स्टेज पर न जाकर आप भी इंटरव्यू लेते रहे, जितने मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। तो हम राजनीतिक लोग जो है, हम तो किसान होने के नाते यहाँ आ रहे हैं। हम राजनीतिक हैं लेकिन किसान भी है, हम भी गन्ना बोते हैं। RLD की क्या भूमिका होगी वहाँ पंचायत 10 तारीख? RLD जी इतनी बात है, यहाँ कौन सी किस जगह पर महापंचायत 10 तारीख में यहाँ होगी GIC ग्राउंड में। अभी जो हमारा समर्थन है, हम किसान के नाते समर्थन है, ये किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये गैर राजनीतिक संगठन है। राजनीति इनका कोई लेना देना नहीं। जब कोई इनका एक वर्कर भी ना कोई चुनाव नहीं लड़ता, तो ये गैर राजनीतिक संगठन है। वास्तव में इतनी बातें जो नहीं, मैं महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने भी सदा लड़ाई लड़ी, गैर राजनीतिक उससे लड़ी। आज सारी बातें ताकत इनके हाथ में आ रही है। तो आप देख रहे हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी केवल आते हैं, ये सारे किसान हैं, सारे इतनी बात है। हम भी किसान के नाते आए हैं और पार्टी जो है, पार्टी में हमारा 7 तारीख को कलेक्ट्रेट का गिरा है, वो हमारा आंदोलन है गन्ने के पक्ष में। ऐसा है जो आपने अभी मंत्री जी से क्वेश्चन करा था कि ये सवाल आएगा कि राजनीति के आदमी मंच के ऊपर जा रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं किसान आंदोलन का, ये क्वेश्चन था आपका। जो भी इस देश के अंदर आज, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे वो अन्य किसी भी पार्टी से नेता है, वो पहले सबसे पहले देश का किसान है वो। तो ये सवाल आना तो बेकारी बात है। अगर वे सवाल करते तो इसका मतलब वो किसान नहीं है, या तो ये कहते हम किसान नहीं है, हम किसान के बेटे नहीं है। राजनीति तो आंदोलन से चलती है, इसी के अंदर से लोग बाग राजनीति में जाएंगे, इसी आंदोलन के अंदर से जो लोग आएंगे वे नौकरियों में जाते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं। ये तो वो जगह है, एक किसान आंदोलन, किसान मजदूर सबका वो आंदोलन है जिसको जो समस्या होती है वो सरकार के साथ लड़ी जाती है। लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के लिए लड़ी जाती है, ये वो आंदोलन है। ये किसी का राजनीति से कोई इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ इतने हजारों आदमी मिल जाएंगे कि जब राजनीति का नंबर आएगा या वोटिंग का नंबर आएगा, कोई कहीं देगा, कोई कहीं देगा, वो उनका खुद का मौलिक अधिकार है। तो उसके बारे में इस आंदोलन में कोई बातचीत नहीं होती। बातचीत होती रोजगार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। कोई किसानों का जो टाइम से गन्ना पेमेंट नहीं किया गया, पेमेंट तो कब करेंगे जब उसका भाव का नहीं पता, तो आप बेच कह सकते हो, गन्ना कैसे खरीद सकते हो आप? जब आपको किसी चीज़ का भाव नहीं पता है तो खरीद क्या रहे हो आप लोग? अगर किसान को टाइम से गन्ने का पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा आगे जाके? आत्महत्या करेगा। कर्ज देने के लिए आप लोग सबसे पहले खड़े हो कि कर्ज ले लो, पर मेरे से अपनी फसल का जो कि भाव मत मांगो, पैसे नहीं दूंगा, कर्ज ले जाओ। कर्ज का मतलब क्या होगा? वो अगले दिन डूब जाएगा। जब बोलेगा आप रिकवरी भेजोगे तो मिलेगा नहीं उसको।
वो लास्ट में आकर दुखी होकर आत्महत्या करेगा। आत्महत्याएं बढ़ेंगी इससे। अग्निवीर बनाए आप लोगों ने क्या किया युवाओं के साथ। अब इसमें बीजेपी का कोई आदमी आके ये बता दे, मुख्यमंत्री ने क्या बोला था कि मिल का शस्त्र स्टार्ट होने से पहले सारे मिल पेमेंट करेंगे गन्ने का, अन्यथा नहीं तो वो मिल मालिक जेल जाएगा। चले गए वे सब जेल। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अब वे जिन मिलों ने पीछा बकाया नहीं दिया है, वे क्या मिल मालिक जेल चले गए? तो इसका मतलब आप पब्लिक को झूठा बयान देते हो। कोई रणनीति नहीं है आपकी, आप सिर्फ इस जनता को गुमराह कर रहे हो। अगर आपने ये 10 साल का ट्रैक्टर का चलान आरसी ख़त्म करने जा रहे हो, तो आप अपनी गाड़ियां चल रही हैं आपकी, क्या उनकी आरसी ख़त्म कर दी? जनता की सबसे पहले ख़त्म कर रहे हो आप लोग। आपके विभागों के अंदर, आपके मंत्रियों के जो बीजेपी को वोट दिए, पहले उनके ट्रैक्टर खींच लाओ, बाकी इनके भी खींच जाएंगे। पहले खुद का करके देखो ना। ठीक है, तमाम मुद्दे हैं और आप भी सुबह से कह रहे थे कि आप कुछ कहना चाहते हैं। पहले आप बताइए आपके मन में क्या है, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी मीडिया वाला आप बेरोजगारी पर जो बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना उस पर वीडियो बनाने के तैयार है। दूसरे का निजीकरण के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है उसको जो कवर करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा मुद्दा है महंगाई, उसको भी कवर करने के तैयार नहीं है। सोचते हैं कि मीडिया वाले अगर ये तीनों मुद्दे हमने दिखाए शायद हमारे चैनल को बैन कर देंगे या हमें कोई नुकसान हो सकता है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप मेरी बात उन आम जनता तक पहुँचाने के लिए आप मुझे पूछ रहे हैं। मैं इस धरने में महंगाई, निजीकरण, बेरोजगारी के इन मुद्दों को लेकर बैठा हूँ और इन मुद्दों का भी सीधा संबंध किसान, मजदूर, सभी वर्ग से है। सभी वर्ग के बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने बच्चों को ये पढ़ा रहा है कि आप बैठ जाए, मैं किसी का काम के लिए पढ़ा रहा हूँ। केवल सरकारी नौकरी के लिए ही अपने बच्चों को तैयार करे पढ़ाते हैं। विदेश पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ इस धरने में मेरी बेरोजगारी के लिए और जो निजीकरण के की बात सुनने को कोई तैयारी नहीं है। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो आप सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर रहे हैं, अर्थात बड़े बड़े लालाओं को उन्हें बेच रहे हैं ठेके पर, ये सोच के कि हम उसी ठेके से ज़्यादा दुगना पैसा कमा लेंगे और कम तनख्वाह में अधिक काम ले लेंगे, ये आपकी बात गलत है, क्योंकि इससे अधिक बेरोजगारी फैलेगी। दूसरी बात, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई नई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, केवल अखबारों के माध्यम से ये बता देती है कि हम फला दिन या 3 महीने के अंदर 1 लाख की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। मैं प्राइमरी टीचरों की भर्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। 2018 में 72,000 शिक्षक की भर्ती निकली थी, उसमें से 50,000 तो नियुक्ति ले दी, लेकिन 20,000 अब भी बचे हैं, 22,000। वे इस कारण बचे हैं कि उनकी परसेंटेज 65% से नीचे है। तो मैं कहता हूँ योगी साहब, 65 वालों को दे दो, 64 वालों को दे दो, 60 वालों को दो, 56 वालों को दो, 54 वालों को दो, नौकरी दे दो, क्लियर करो। आपके शासन काल में कोई भी नौकरी क्लियर नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिएगा, आप जो प्राइमरी टीचरों की जो भर्ती करते हैं वो एकेडमिक मार्क जोड़कर करते हैं, वो सरासर किसान मजदूरों को रोकने का एक बहुत बड़ा पत्थर है। आप जो अगर भर्ती करना चाहते हैं प्राइमरी टीचरों की, तो सुपर टेट और यूपी टेट के अंकों को मेरिट बना के करें, ताकि किसान के बच्चों की नौकरी ले और मजदूरों के। ठीक है, सरकार अगर बात सुन रही है तो जरूर इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आंदोलन यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के गन्ना भाव, उनके तमाम मुद्दों को लेकर हो रहा है। और तमाम ऐसे लोग यहाँ इस आंदोलन में देखे जाएंगे कि जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, और वो लगातार हमारे कैमरे के सामने भी आपको दिखेंगे। और सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर अब ऐसे मुद्दों से वो कैसे निपटे, क्योंकि 10 तारीख की महापंचायत, उसको लेकर तैयारी यहाँ लगातार हो रही है। राकेश टिकैत अब इस वक्त जो है वो किसान आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 GIC ग्राउंड मुजफ्फरनगर। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।